फंगस की दवा की कमी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि वे भारी दिल से केंद्र को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एंटीफोरेसिन बी दवा के वितरण पर एक नीति बनाने का निर्देश देते हैं। इस नीति में युवा पीढ़ी के रोगियों को प्राथमिकता दी जाए जो देश का निर्माण और उसे आगे ले जा सकते हैं। अदालत ने इटली का उदाहरण दिया, जहां बेड कम पड़ने पर युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए बुजुर्गों से माफ़ी मांगी गई। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि दवा जीवित रहने की बेहतर संभावना वाले लोगों के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसा कर हम सभी का तो नहीं, पर कुछ लोगों के जीवन को तो बचा सकते हैं। अदालत ने साथ यह भी स्पष्ट किया कि वे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि बुजुर्गों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा एक परिवार को प्रदान किए जाने वाले भावनात्मक सपोर्ट को नहीं आंका जा सकता। लेकिन यह भी सत्य है कि बुजुर्ग अपना जीवन जी चुके हैं, जबकि युवाओं के सामने पूरा जीवन पड़ा है। अदालत ने प्रधानमंत्री को प्रधान एसपीजी सुरक्षा का उदाहरण देते हुए कहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करते, ना कि दूसरों को, क्योंकि उनके कार्यकाल को इसकी ज़रूरत है। पीठ ने कहा, इसी तरह आप दवा पहले उन लोगों को उपलब्ध कराएं जो समाज की सेवा कर रहे हैं। हमें अपने भविष्य की यानी अपनी युवा पीढ़ी की रक्षा करने की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि निवर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारी मन से यह आदेश दिया है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा। पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली सहित पूरे देश में दवा की कमी है। लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी और वैकल्पिक दवा के बारे में जानकारी की कमी के कारण बड़ी संख्या में मौत हो रही है। अदालत ने कहा कि अब समय आ गया है कि विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च को एक संवैधानिक बॉडी का गठन करना चाहिए और एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए लिम्फोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, प्लेन एम्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनाजोल के उपयोग के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश तय करें।